क्या प्रश्न बताया है कि सबसे बड़ा परमार्थ क्या है? सबसे बड़ा परमार्थ क्या है? भगवान को प्रिय कौन है? नवदा भक्ति के 9 अंगों को कौन संपूर्ण करता है? और जीवन का सर्वोच्च तथा अंतिम लक्ष्य क्या है और इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसके साथ ही प्रश्न है 5 प्रकार के यज्ञ एवं प्रत्येक का पृथक पृथक वर्णन। और एक प्रश्न है पापों से मुक्त होने का उपाय क्या है? अनर्थों से निवृत्ति क्यों आवश्यक है और किन अनर्थों से निवृत्ति होनी चाहिए? भगवान की इच्छा बिना कुछ भी नहीं होता, तो क्या पाप का कार्य भी भगवान ही कराते हैं? ये सारे के सारे प्रश्न जो हैं हमने अभी तक नहीं किए हैं। इनमें से जो है आज हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 प्रश्न कर पाएंगे। कार्यक्रम को शार्प 9:45 बजे विराम देंगे और थोड़ी सी कथा जगन्नाथ जी की इसमें से पढ़ के सुनाएंगे हम। और जगन्नाथ जी का एक कैसेट है, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जो यमुनानगर में हुई है, लुधियाना में हुई है, वो भी हम 15 मिनट के लिए व्यू करेंगे, देखेंगे कि रथ यात्रा कैसी होती है। और ऐसी ही रथ यात्रा जो है 6 तारीख से दिल्ली में आ रही है, जो कि ऐतिहासिक रथ यात्रा कुरुक्षेत्र से चल के वृंदावन जा रही है। ऐसा प्रथम बार हो रहा है कि 5200 साल पहले जो है किस प्रकार जो है गोपियों ने भगवान कृष्ण को रथ में बिठा के जगन्नाथ जी बना के और वृंदावन ले गई। वही जो है रथ यात्रा को आज दोबारा से जो है खींचा जा रहा है। 6 तारीख को सुबह 6 तारीख की शाम को आ जाएगी नरेगा में। उसके बाद जो है रथ यात्रा है, फिर आदर्श नगर में है, फिर उसके बाद कमला नगर में है, फिर दरियागंज में है, उसके बाद साउथ दिल्ली में है, मंदिर से लेके फ्रेंच कॉलोनी होती हुई बदरपुर बॉर्डर जाएगी। वो सब बता देंगे आपको। हाँ जी बताइए। ये हो चुका है सबसे पहले सप्ताह यही किया था। काल क्या है, काल चक्र किसके आदेश पर घूमता है, जीवन के अंतिम समय में क्या करना चाहिए। हाँ, ये सबसे पहले सप्ताह में हुआ था। तो अभी जो है हम इस प्रश्न में चलते हैं, लिस्ट वाइज चलते हैं। भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता, क्या पाप का कार्य भी भगवान ही कराते हैं? देखिए, हम लोग कहते हैं कि भगवान की इच्छा होगी तो हम मंदिर आ जाएंगे, भगवान की इच्छा होगी तो दर्शन करने चले जाएंगे, भगवान की इच्छा होगी तो पत्ते हिलेंगे, भगवान की इच्छा होगी तो हम जो है भक्ति में लेक्चर सुनने आ जाएंगे। मतलब क्या जो है इच्छाएं भगवान की हैं या इच्छाएं हमारी हैं, नंबर 1। और नंबर 2 जो है हम कहते हैं कि एक पापी है, चोरी कर रहा है, डाका मार रहा है, तो क्या उससे भी पाप का कार्य भगवान ही तो करा रहे हैं? भगवान सब कराते हैं तो उससे भी कार्य भगवान करा रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, ऐसी एक आम धारणा है, और क्या पाप का कार्य भी भगवान ही कराते हैं? इस बारे में जो है आप सच्चिदानंद प्रभु आपसे चर्चा करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवान की इच्छा के बिना कुछ तो होता नहीं है, क्या पाप का कार्य भी भगवान कराते हैं? बड़ा सुंदर प्रश्न है। असल में जो जीव है इसको कर्म करने की स्वतंत्रता है, लेकिन कितनी हद तक? जीव भगवान का सनातन अंश है। हम लोग भगवान के नित्य शाश्वत और सनातन अंश है। कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, निकटस्थ माया तारा झपटिया धरे। असल में हम लोग भगवान के ही अंश हैं। कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, ये चैतन्य चरितामृत का श्लोक है कि जीव जब कृष्ण को भूल के भोग को वांछा करती है, यानी कि भोग वांछा करे, भोग करने की प्रयास करता है। भोग कई प्रकार के हैं। इंद्रिय तृप्ति, अत्यधिक संग्रह करना, जरूरत से ज्यादा कार्य करना, ये सब भोग ही है। इसको रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, अत्याहार प्रयास से प्रजल्पा नियमाग्रह, ये सब भोग है।
तो कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, निकटस्थे माया तारे झापटिया करे। फिर माया के कराल मुख के अंदर वो स्वतः प्रवेश करता है। तो भगवान जीव को स्वतंत्रता दिए हैं कर्म करने की, थोड़ी सी स्वतंत्रता। किसके आधार पर? बुद्धि के आधार पर। अगर यह शरीर को एक रथ के सदृश से तुलना की जाए, इसमें 5 घोड़े लगे हुए हैं और इसमें लगाम है। जो लगाम है बुद्धि का कार्य कर रहा है। बुद्धि जो है लगाम बना हुआ है, मन इसका सारथी बना हुआ है। तो थोड़ी सी बुद्धि के द्वारा हमें स्वाधीनता दी गई है। और क्या है? जीव को यह स्वतंत्रता है कि कर्म के आधार पर कैसे कार्य करे, और गुणों के अनुसार ही कार्य करने की स्वतंत्रता उसको होती है। अगर कोई तम गुण में स्थित है तो उसको तो पता ही नहीं कि क्या कर रहा है। कोई रज गुण में स्थित है तो थोड़ी सी दुलालवान स्थिति, और सत्य गुण में उसको थोड़ा सा पता चल रहा है कि मैं कहां तक सही कर रहा हूं और गलत। तो उसी तरीके से जीव को थोड़ी सी स्वाधीनता दी गई है कर्म करने के लिए। और भगवान को यही प्रश्न पूछा गया था, अर्जुन ने ये प्रश्न पूछे थे, भगवान क्या जीव तो आपके सनातन अंश है, फिर इसको कष्ट क्यों मिलता है? भगवान कहते हैं मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। मन को छठा इंद्रिय बना के कार्य कर लेता है, प्रकृति के द्वारा दिए गए 3 प्रकार के कष्ट को स्वतः खरीद लेता है। प्रकृति के द्वारा दिए गए 3 प्रकार के कष्ट कौन कौन से हैं? आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। तो इस प्रकार से जीव को थोड़ी सी स्वाधीनता मिली हुई है, लेकिन उसको पता होना चाहिए कि वो स्वाधीनता के आधार पर कर्म कैसे करे। गीता महात्म्य में एक श्लोक है, एकम शास्त्र देवकी पुत्र गीताम, एको देव देवकी पुत्र एव, एको मंत्र तस्य नामानि यानि, कर्म पक्के तस्य देवस्य सेवा। उस देव की प्रसन्नता के लिए अगर कर्म करें तो असली कर्म है, फिर उसमें हम कर्म के बंधन से बनते नहीं हैं, वरना स्वतः हम दुख को खरीदते हैं। भगवान दुख थोड़ी देते, मन के चलते हम इसको स्वयं खरीद लेते हैं। आप बताएंगे? हरे कृष्णा। भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता, तो क्या पाप का कार्य भी भगवान ही कराते हैं? इसके बारे में हम जो है भगवद गीता में जाएंगे, अध्याय संख्या 3 श्लोक संख्या 36। पेज नंबर 137, पेज नंबर 137। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने प्रश्न किया है। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। समझ में आई जी बात? अर्जुन जो है भगवान से क्या प्रश्न पूछ रहा है? अर्जुन ये पूछ रहा है कि मनुष्य ना चाहते हुए भी, डिजायर नहीं है, इच्छा नहीं है उसकी, बुद्धि उसे कह रही है कि तुझे ये कार्य नहीं करना है, परंतु फिर भी वो उस कार्य को करता है। और वो कार्य कौन सा है? पाप का। कहने का मतलब यह है कि मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा हो।
अब जैसे प्रभु जी ने अभी उदाहरण दिया था, उसी उदाहरण को दोबारा से समझने की कोशिश करिएगा। शरीर एक रथ है, कठोपनिषद में है ये श्लोक। शरीर एक रथ है, उस रथ के अंदर 5 घोड़े जुटे हुए हैं। कौन से हैं 5 घोड़े? 5 ज्ञानेंद्रियां, ठीक है जी। आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, स्पर्श, ठीक है। ये 5 इंद्रियां जो हैं 5 घोड़ों की जगह पर जुटी हुई हैं। उनके पीछे एक लगाम है। वो लगाम क्या है? मन। वो लगाम है आपका मन। उस लगाम को कंट्रोल करने के लिए बुद्धि है। उस लगाम को कंट्रोल करने के लिए बुद्धि है। और पीछे जो है उस रथ के अंदर एक सवारी बैठी हुई है, जो कि आपका जीवात्मा है, आत्मा है। अब आत्मा आपकी चाह रही है कि इस वक्त आपको सत्संग में चलना है, कह रही है, इच्छा प्रकट हो रही है कि सत्संग में चलना चाहिए। परंतु आंख क्या कह रही है? अरे क्या मस्ती, क्या धूम आने वाला है टीवी पे, खुल जा, सिमसिम आने वाला है, आज तो शुक्रवार है भाई, उसको छोड़ के मैं कैसे चली जाऊं सत्संग में। तो आपकी इंद्रियों ने क्या हुआ? आपको बहका दिया और तुरंत आपका मन जो है वो बेकाबू हो गया, बुद्धि ने साथ छोड़ दिया। तो आप जो है सारा कार्य छोड़ के, सत्संग छोड़ के, मंदिर जाने का मार्ग छोड़ के आप टीवी के सामने चैनल खोल के बैठ गए कि आज तो भैया मैंने जो है खुलजा सिमसिम देखना है, या क्या मस्ती क्या धूम देखना है, या कौन बनेगा करोड़पति देखना है। मतलब कोई ना कोई ऐसा सीरियल देखना है जो मेरे मन को बड़ा लुभा रहा है। तो कौन आपको प्रेरित कर रहा है? किसने प्रेरित किया? इंद्रियों ने। किसने प्रेरित किया? इंद्रियों ने। और इंद्रियां जब जो है बलवान हो गई तो क्या हुआ? मन बेकाबू हो गया। ये बात जो है भगवत गीता में कहाँ कही गई है? आप निकालिएगा इसके लिए 2 अध्याय का 60वां श्लोक निकालिए आप। अध्याय संख्या 2, श्लोक संख्या 60। यत्ता ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपिश्चितय इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मना। कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं। क्या हैं? इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि ये उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। विवेकी का मतलब है जो सही या गलत में डिफरेंशिएट कर सकता है, जो रात को रात समझता है और दिन को दिन समझता है, उसको कहते हैं कि ये विवेकी पुरुष है। उस विवेकी पुरुष के मन को भी हर लेती हैं। कौन? इंद्रिय। मतलब जो मन आपका है, जो लगाम के रूप में है, वो बेकाबू हो जाता है। किसकी वजह से? इंद्रियों की वजह से। और यही बात जो है आगे भगवान बता रहे हैं 37वें श्लोक के अंदर। श्री भगवान ने कहा, 3 अध्याय का 37वां श्लोक है, वापस निकालिएगा, पेज नंबर 138। पेज नंबर 138। यहां भगवान क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो काम का अर्थ क्या है? यहां काम का अर्थ क्या है प्रभु जी? काम शब्द जो है इस्तेमाल हुआ है कामनाओं के लिए, डिजायर्स। मेरी इच्छाएं इतनी प्रबल हैं, मतलब मेरी इंद्र तृप्ति की इच्छाएं जो है, मेरी इंद्रियां जो हैं ऐसी इच्छाएं कर रही हैं कि मेरा मन भी हरा जा चुका है। तो मैं बलपूर्वक पाप पूर्ण कार्य के अंदर कैसे प्रेरित हुआ? अगर भगवान ही सारे कार्य करते, भगवान कहते मैं कुछ नहीं कराता, मैं कुछ नहीं कराता। जो भी आप करते हो अपनी इच्छा के अनुसार करते हो। और इच्छा आपकी कहां से आ रही है? जो कि रजोगुण के संपर्क से कामनाएं उत्पन्न होती हैं। अगर आप सतोगुण के अंदर हैं तो आपकी कामना क्या होगी? सेवा। आपकी कामनाएं क्या होंगी? सेवा। किस तरह मैं भगवान की सेवा में लगूं। जब आप रजोगुण में हैं तो आपकी कामनाएं क्या हैं? अपने लिए, मैं कैसे एंजॉय करूं। तमोगुण में और रजोगुण में आपकी कामनाएं क्या हैं?
कि मेरे को आनंद कैसे प्राप्त होगा, मेरी एंजॉयमेंट कैसे होगी, मेरे को मजा कैसे आएगा, ये आपकी जो डिजायर्स हैं ये आपको बलपूर्वक जो है गलत कार्य में लगाती है। इसमें जो प्रश्न था कि क्या पाप का कार्य भी भगवान ही कराते हैं, इसका उत्तर हमें यहाँ मिलता है कि पाप का कार्य जो है भगवान नहीं कराते। भगवान ये कह रहे हैं कि इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है। और ये कामनाएं क्या हैं, इसके बारे में भगवान कह रहे हैं सर्वभक्षी पापी शत्रु। सर्वभक्षी इसका क्या मतलब हुआ? सब कुछ खा जाता है। क्या खा जाता है? दाल रोटी सब्जी? नहीं 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 नहीं। शब्द का मतलब समझिएगा। शब्द का मतलब समझिएगा कि इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। सर्वभक्षी शब्द जो है किस लिए इस्तेमाल हुआ है? सर्वभक्षी शब्द जो है किस लिए इस्तेमाल हुआ है? कौन बताएगा? सर्वभक्षी का मतलब यह है, यहां सर्व मतलब सब कुछ, भक्षी मतलब सत्यानाश कर दिया उसने। पक्षी का मतलब खाना नहीं है, मुंह से खाना नहीं है। आपकी सारी की सारी जीवन की जितनी आपकी जो है अच्छी इच्छाएं होनी चाहिए, जो सतोगुण में पहुंचने की इच्छाएं होनी चाहिए, जो आपकी डिजायर्स होनी चाहिए कि मेरे को जो है परम धाम में जाना है, जो आपकी इच्छाएं हैं कि मेरे को भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, वो सारी की सारी इच्छाओं को वो समाप्त कर देता है। क्यों? पाप पुण्य कार्य में लग गया वो। देखिए ना, एक सच है एक झूठ है, एक दुख है एक सुख है, एक रात है एक दिन है, एक सर्दी है एक गर्मी है। तो इसी तरीके से जो है जो आपके पाप पूर्ण कार्य हैं, इसका मतलब है कि आपके जो अच्छे कार्य होने वाले थे वो सब समाप्त हो, उनका कुछ चांस ही नहीं रहा। आपको उसने जो है पाप पूर्ण कार्य करते ही सोचने ही नहीं दिया कि मेरे को सतोगुण में उठकर भगवत प्रेम प्राप्त करना है, मुझे भगवान के धाम जाना है। वो सारे विचार, वो सारी कामनाएं, वो सारी डिजायर्स आपकी समाप्त हो गई। क्या डिजायर रह गई? मैं कैसे एंजॉय करूं। और आप जो है रजोगुण से अल्टीमेटली तमोगुण में आए और गिर गए, नीचे गिर गए आप। अगला श्लोक पढ़िए इसके अंदर। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। किस तरह एग्जाम्पल दिया है कि जैसे कहीं पर अग्नि हो तो वहां पे धुआं हो तो अग्नि को छुपा लेता है। कहीं पर दर्पण है, शीशा लगा हुआ है, उसके ऊपर धूल जमी हुई है तो आप अपनी शक्ल वहां पर नहीं देख सकते, वो छुप जाती है। इसी तरह जो है जब पेट के अंदर जो है, माता के पेट के अंदर जो है संतान होती है तो वो क्या है? गर्भ के अंदर छुपी हुई है। इसी तरीके से जो है जीवात्मा जो है वो छुप जाता है। किससे छुपता है? काम की क्वांटिटी से। डिजायर्स, अनलिमिटेड डिजायर्स हैं, डिजायर्स की कोई लिमिट नहीं है, और उन अनलिमिटेड में कुछ कुछ मात्राएं जो है बढ़ती चली जाती हैं और आपकी जीवात्मा जो है वो छुप जाती है। वही रथ का एग्जाम्पल फिर देते हैं। जब पांचों इंद्रियां आपकी जो है बलवान हो गई और भागना चालू कर दिया तो मन जो लगाम के रूप में था, लगाम छूट जाएगी। घोड़े भगा के ले जाएंगे, लगाम सारथी पीछे बुद्धि बैठी है, कुछ नहीं कर पाएगी। और जीवात्मा पीछे जो है बिविल्डर्ड है, अरे क्या हो रहा है भाई, मैं तो कह रही थी मंदिर चलो, आप जा रहे हो मेहरौली की तरफ। वो तो पागल हो गई ना एक तरीके से, क्या हो रहा है ये, कोई मेरी सुनवाई नहीं हो रही। आप ड्राइवर से कह रहे हो भैया कार को मंदिर ले चलो, और ड्राइवर ने कार फुल स्पीड पे लगा दी। आप पीछे जो है हैरान परेशान पागल की तरह बैठे हुए, भैया क्या हो रहा है, ये कहाँ जा रहा है, मैं क्या चाहता हूँ, ये क्या कर रहा है। तो यही बात है कि जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। अब आइए 39वें श्लोक में। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता। कामनाएं कभी पूर्ण नहीं होती, आशा तृष्णा न गई, कह गए भक्त कभी आशाएं और तृष्णाएं आपकी समाप्त नहीं होती। तो काम की मात्रा जो है आपकी समाप्त नहीं होती, और हमेशा जो है आपकी कामनाएं अग्नि के समान प्रज्वलित रहती हैं। आज एक कामना है तो कल दूसरी है, तो परसों तीसरी है, तो उसके बाद चौथी है, और वही कामनाएं आपको जो है बार बार परेशान करती हैं। इसके बाद आ जाइए आप 40वें श्लोक पर। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है,
जिनके द्वारा ये काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर देता है। जीवात्मा का वास्तविक ज्ञान क्या है? कि मैं भगवान का अंश हूं, मैं भगवान का अंश हूं, मैं भगवान का दास हूं और मुझे भगवान की सेवा में लगना है। ये बात भूल जाती है। आदमी कहता है भगवान की सेवा को मारो गोली, बड़ी अच्छी पिक्चर लगी, वहां चलो भैया, बहुत आनंद आ रहा है। मतलब संसार के अंदर आप देखेंगे कि जीव जो हैं वो भगवान की सेवा में लगने के बजाय, अपना स्वरूप पहचानने के बजाय, अपने आप को पहचानने के बजाय किस चीज में लगे हुए हैं? आनंद प्राप्ति, स्वयं के आनंद की प्राप्ति। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और यही बात यहाँ कही जा रही है कि काम का निवास स्थान क्या है? काम कहाँ, कामनाएं कहाँ रहती हैं? आपकी कामनाएं जो हैं कहाँ रहती हैं? इंद्रियों में, इंद्रियों के ऊपर मन में, और मन के ऊपर बुद्धि। ये आप अपनी तरफ से पूर्ण कोशिश करते हो, परंतु इससे पार नहीं पा सकते। और अब आइए आप 41वें श्लोक। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध। जैसे मैंने अभी आपको बताया, विनाशकर्ता का मतलब क्या होता है? विनाश करता, जो विनाश कर देता है। किस चीज का विनाश कर रहा है? आपके ज्ञान का और आपके आत्म साक्षात्कार के ज्ञान का, कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है और मुझे उस संबंध को कैसे निभाना है। ये ज्ञान आपको होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि आपको आत्म साक्षात्कार का ज्ञान है। परंतु इस ज्ञान को वो ढक देता है, विनाश कर देता है इसका, आपको ज्ञान नहीं होने देता। तो आप भगवान के दास की अपनी स्थिति को भूल जाते हो और अपने आनंद तृप्ति के लिए आप चल पड़ते हो रजोगुनी कार्यों में या तमोगुनी कार्यों में, और सतोगुनी कार्य आप भूल जाते हो। आज की तारीख में अगर मैं यहाँ पूछूं कि मैंने जो आपको 4 लाइनें बताई, एक लाइन और बता दूं, उसके बाद बोलूंगा। यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक का दमन करो। पाप का सबसे महान प्रतीक कौन है? आपकी कामनाएं। उन कामनाओं का, कौन सी कामनाओं का? भगवान की सेवा की कामना का नहीं। कौन सी कामना का? इंद्र तृप्ति की कामना का। उसका आपको जो है दमन करना पड़ेगा, उसके बिना आपकी गाड़ी चलने वाली नहीं है। और अब आ जाइए लास्ट श्लोक में, जो इसका 42वां श्लोक है, जो हमने पहले बात कही आपको, कठोपनिषद से समझाई, इंद्रियां, मन, बुद्धि, वही बात जो है भगवान यहाँ दोहरा रहे हैं। कर्म इंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। जड़ पदार्थ क्या है? जड़ पदार्थ, आपके अंदर जो है जड़ पदार्थ क्या है? शरीर आपका। उनसे श्रेष्ठ क्या है? कर्म इंद्रियां। मन इंद्रियों से बढ़कर है, उससे श्रेष्ठ क्या है? मन, जो कि लगाम है। और बुद्धि मन से उच्च है। बुद्धि क्या है? मन के ऊपर बैठी हुई है सारथी के रूप में, और आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर। अब सवाल यह है कि आपसे जो भी पाप का कार्य कराया जा रहा है, कौन करा रहा है? आपकी कामनाएं। और कामनाएं कब उत्पन्न होती हैं? जब आप अपने मन को वश में नहीं रख सकते। किसके वश में जाते हो आप? इंद्रियों के वश में। और इंद्रियों के वश में एक सबसे इंपॉर्टेंट इंद्री क्या है? जिह्वा। जिह्वा को कितने लोगों ने वश में किया है? कोई हाथ खड़ा करेगा? चाय पीनी किस किसने बंद करी है? कोई हाथ खड़ा करेगा? 1 2। इसका मतलब है कि हम लोग पहले स्टेप पर ही फेल हैं। हमें सुनने का कोई लाभ नहीं हुआ। अगर मैं 2 साल से सुन रहा हूं तो लाभ क्या है? 0। 3 साल से सुन रहा हूं तो लाभ क्या है? 0। मैं 1 साल से सुन रहा हूं तो लाभ क्या है? 0। क्योंकि मैंने अपनी कामनाएं छोड़ी नहीं, मैंने अपनी डिजायर्स छोड़ी नहीं। मैंने प्याज खाना, लहसुन खाना, मैंने जो है चाय पीनी, पेप्सी पीनी, मैंने छोड़ी नहीं। पेप्सी भी इंटॉक्सिकेंट है, उसमें भी अल्कोहल नशा है उसके अंदर।
चॉकलेट भी इंटॉक्सिकेंट है, उसमें भी नशा है। देखिए, जो भी वस्तु आपके मन को भटकाती है, सवाल क्या हो रहा है कि मन को वश में करो। और मन वश में कैसे होगा? जब आप मन को कंट्रोल करोगे। और मन कंट्रोल कैसे होगा? जब इंद्रियों को कंट्रोल करोगे। इंद्रियां तो आपने कंट्रोल करी नहीं। जीवा को बोला भैया तू जो चाहती है तू ले, आंख को बोला तू जो चाहती है तू देख, कान को बोला तू जो चाहता है तू सुन। तो जब आपने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया, इसका सवाल का जवाब कहां मिलता है? जब आप कहते हो नवदा भक्ति के 9 अंगों को कौन संपूर्ण करता है? नवदा भक्ति के 9 अंग हैं। क्या अंग हैं? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्य, आत्मनिवेदनम। ये 9 अंग हैं नवदा भक्ति के। इनको कौन संपूर्ण करता है? श्रीमद् भागवतम में उदाहरण है, इसको कौन संपूर्ण करता है? भगवत गीता में भी इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। उन्होंने अपनी सारी की सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया। और ये बात हम यहां पढ़ चुके हैं, इस बात को हम यहां दोहरा चुके हैं। महाराज अम्बरीश ने क्या किया? उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी आंखों से क्या किया? भगवान के दर्शन। और कोई कार्य नहीं करना चाहता जी, मैं सिर्फ भगवान के दर्शन करना चाहता हूं। कान से क्या किया? भगवान की कथा सुनूंगा, कीर्तन सुनूंगा, हरि नाम सुनूंगा और कुछ नहीं। जिह्वा से क्या किया? भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद ग्रहण करूंगा और भगवान का नाम लूंगा। नाक से क्या किया? भगवान को अर्पित जो फूल थे उनको सूंघा। ठीक है जी। और अपनी त्वचा से क्या किया? मंदिर मार्जिन, माला जाप किया, मंदिर मार्जिन किया, मंदिर की सफाई करी। मतलब उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया। अर्चना करी, वंदना करी, सब कुछ उन्होंने किया। मतलब उन्होंने सारे के सारे अंग जो हैं भक्ति के संपूर्ण किए। और हम लोग जो है अभी हम कह रहे हैं कि पाप का कार्य जो है भगवान चाहेंगे तो प्याज छूट जाएगा, भगवान चाहेंगे तो चाय छूट जाएगी। हाँ, खाते रहे, आप अलग बनो। आप में इतनी शक्ति होनी चाहिए, इतनी दृढ़ता होनी चाहिए कि बाकी लोग जो आपके घर के हैं आपको एग्जाम्पल मान के छोड़ दें। देखिए, हम कहते हैं एक बार भी इफेक्ट आ जाए, एक बार भी, तो आप विनर हो, आप विनर हो। मैं अगर एक शादी में गया हूं तो मेरे को उन्होंने कहा जी चूंकि आप नहीं खाते हो इसलिए हमने पूरे परिवार के लिए जो भोजन बनवाया है उसके अंदर प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये किसकी जीत है? मेरी दृढ़ता की जीत है ना। और ऐसा मेरे साथ 2-3 बार हुआ है कि मैं अपने परिवार के अंदर जो है जब गया हूं, क्योंकि उन्होंने मेरे को इनवाइट किया है, मुझे वहां जाना है, तो उन्होंने मेरे कारण जो है पूरे के पूरे फंक्शन के अंदर जो है ये चीज का इस्तेमाल नहीं किया। चाहे उन्होंने 5 बार खाना दिया हो, एक बार ना ऐसा बनाया हो, 4 बार बनाया हो, पर एक बार तो उन्होंने किया ऐसे। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं दृढ़ता जो है आपकी कार्य में आती है। आप जो है अगर अपने आप को दृढ़ कर लेंगे, आप अगर अपने आप को पक्का कर लेंगे, तो कोई ऐसा माई का लाल नहीं है जो आपकी दृढ़ता को तोड़ सके। समझे जी आप? क्योंकि आपने अपने मन को पक्का कर लिया है। आपने अपने मन से जो है अपनी 5 इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है। एक बार कंट्रोल कर लिया है तो आपको उसका लाभ अवश्य प्राप्त होगा। तो अब जो है इसके बाद प्रश्न ये है, अनर्थों से निवृत्ति क्यों आवश्यक है और किन अनर्थों से निवृत्ति होनी चाहिए? अनर्थों से निवृत्ति क्यों आवश्यक है और किन अनर्थों से निवृत्ति होनी चाहिए? सच्चिदानंद प्रभु आपको इसका उत्तर देंगे कि कौन से अनर्थ हैं और उनसे निवृत्ति क्यों करनी चाहिए। हरे कृष्ण। थोड़ा सा पिछले श्लोक का भी देखना है, एक और श्लोक है
ये पिछले श्लोक का जो अभी जी प्रभु जी जो बताए, वो आप दूसरे अध्याय का श्लोक संख्या 61 में परपट के अंदर मिल जाएगा श्लोक की किस तरीके से हमें अपने इंद्रियों को सेवा में लगानी है। अच्छा, बड़ा सरल क्या और ये कैसे होना चाहिए? प्रामाणिक स्रोत से। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 5 के अंदर प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि सुनने की शक्ति कैसी होनी चाहिए, किस व्यक्ति से सुनना चाहिए? हमें जो प्रामाणिक आधार पर स्थित हो। ऐसे बहुत तथाकथित साधु मिलेंगे जो शुष्क दर्शन के ऊपर बड़े सुंदर से प्रभावित करते हुए भगवान के बारे में मांगते हुए प्रतिष्ठित कर सकते हैं, सुना सकते हैं आपको। बड़ा शुष्क दर्शन बड़े सुंदर ढंग से सुना सकते हैं। तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक के तात्पर्य प्रभुपाद बताते हैं कि शुष्क दर्शन के द्वारा आपको सुंदर ढंग से समझा सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति क्या कहलाता है? सबसे बड़ा धूर्त। सबसे बड़ा क्या कहलाता है? धूर्त। उसके अंदर शब्द होगा, सबसे बड़ा धूर्त कहलाता है वो व्यक्ति। तो ये श्रवण हमें पता होना चाहिए। आजकल बड़ा सुंदर भाव है, नहीं जी हम तो भगवान को लल्ला के रूप से मानते हैं, जैसे कराएगा वैसे हम कर लेंगे, हमारा लल्ला तो सब समझता है। ऐसा नहीं है। श्रवण की विधि है और श्रवण विधि पूर्वक करें और शास्त्र अनुमोदित कार्य करें, फिर अनर्थ से निवृत्त होंगे। और शास्त्र अनुमोदित कार्य को आगे चल के बताया गया नियत कर्म। शास्त्र अनुमोदित कार्य यानी कि नियत कर्म अनर्थ निवृत्ति का प्रथम चरण है। कुछ बताएंगे? ध्यान में प्रभु जी ने आपको बताया काफी कुछ, थोड़ा सा ऐड करता हूँ कि अनर्थ का शब्द जो है कहाँ से आया है? अर्थ से। आपके जीवन का अर्थपूर्ण कार्य क्या है? अर्थपूर्ण कार्य क्या है? कि आपको भगवान की सेवा में लगना है और भगवान की सेवा में लगने के बाद आपको भगवत धाम की प्राप्ति करनी है, भगवत प्रेम की प्राप्ति करनी है। तो जो भी कार्य इसके अंदर बाधक हैं वो सारे क्या हो गए? अनर्थ हो गए ऑटोमेटिकली। जो भी कार्य आपको भगवत सेवा से दूर ले जाते हैं, जो भी कार्य आपको भगवत धाम से दूर ले जाते हैं, जो भी कार्य आपको भगवान की प्रेम प्राप्त करने से दूर ले जाते हैं, वो सारे के सारे अनर्थ हो गए। अब भगवत धाम जाने का मार्ग हमने जो है पहले डिस्कस हम कर चुके हैं 4 लेक्चर्स के अंदर कि भगवान ने जो है 47 श्लोकों में भगवत गीता के अंदर जो है बात बताई है कि आप मेरे धाम में कैसे आ सकते हो। जैसे अभी प्रभु जी ने बताया, उसमें से एक मार्ग क्या है? इससे पहले बताया आपको, ये बताया है कि मेरे परम रहस्य का प्रचार कर तो मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और मेरे परम धाम में आएगा। तो अगर हम जो है भगवान के इस रहस्य का प्रचार नहीं करते हैं तो हम क्या करते हैं? अनर्थ कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारा पर्पस जो है वो डिफीट हो रहा, हम भगवत धाम से दूर हो रहे हैं। तो मतलब भगवान के इस परम रहस्य का प्रचार ना करना भी एक अनर्थ। नंबर 1। नंबर 2, अब आपने भगवान का प्रेम प्राप्त करना है।
अभी हमने पढ़ा तीसरे अध्याय के 36वें, 37वें, 38वें, 39वें, 40वें, 41वें और 42वें श्लोक में कि आप जब पाप पूर्ण कार्य कर रहे हो तो आप भगवान का प्रेम कैसे प्राप्त करोगे? कर सकते हो क्या? जब आप भगवान का प्रेम नहीं प्राप्त कर रहे, इसका मतलब है जो भी आप पाप पूर्ण कार्य कर रहे हो वो आपको भगवत धाम से दूर ले जा रहा है। वो सारे क्या है? अनर्थ है। अब आपने कहा कि मैं तो पाप पूर्ण कार्य नहीं करना चाहता। अभी हमने कठोपनिषद से डिस्कशन करी कि पांचों इंद्रियों को वश में करने के लिए क्या जरूरी है कि लगाम आपकी जो है बहुत टाइट होनी चाहिए। लगाम आपकी बहुत टाइट होनी चाहिए। अगर आपकी लगाम ढीली बढ़ रही है या वो पांचों इंद्रियां जो हैं बेकाबू हो रही हैं, आपका मन उनको वश में नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है जो भी चीजें आपके मन को वश में नहीं करने दे रही वो सारी चीजों का इस्तेमाल भी अनर्थ है। हुआ नहीं हुआ? क्योंकि जब इंद्रियां आपकी वश में नहीं होगी तो मन काबू में नहीं होगा। मन काबू में नहीं होगा तो बुद्धि जो है अपना कार्य नहीं कर पाएगी। बुद्धि कार्य नहीं कर पाएगी तो आप जो है आत्मा जो है वो भगवत धाम जाने के योग्य नहीं रहेगी। मतलब जो भी कार्य जो है आपके मन को भटकाता है, जो भी कार्य जो है करने के बाद आपका मन जो है वो भगवान की भक्ति से हटकर, भगवान की सेवा से हटकर किसी दूसरे कार्य में लग जाता है, वो ऑटोमेटिकली अनर्थ हो गया। तो ये जो सारे अनर्थ हैं इनसे निवृत्ति आवश्यक है। अब मैं आपको जो है प्रबोधनी से 4-6 लाइनें पढ़ के सुनाता हूँ, जरा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। भक्ति विकास स्वामी है, उनका लेक्चर है, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि भक्ति मार्ग के 4 पाप निरोधक नियम हैं जो हमने अभी सबने डिस्कस किए। उन्होंने कहा है कि जीवन के 4 स्तंभ हैं। आपका जीवन जो है वो धर्म के 4 खंभों के ऊपर खड़ा हुआ है। कौन से 4 खंभे हैं? पहला खंभा क्या है? दया। दूसरा क्या है? तप। तीसरा क्या है? सत्य। और चौथा क्या है? शुचि। दया, तप, सत्य और शुचि, ये 4 चीजें हैं जिनके ऊपर जो है आपका जीवन स्थापित है। धर्म जो है वो 4 खंभों पे खड़ा है। अब अगर आपने जो है एक खंभा खींच लिया, कौन सा खंभा खींचा सबसे पहले आपने? दया। दया का मतलब है प्रत्येक प्राणी पर दया करो। आपने मुर्गा मारा, खा लिया, अंडा खा लिया, मछली खा ली, मतलब आपने जैसी जीव हत्या करी तो दया आपकी फेल हो गई, तो आपने वो खंभा नोच लिया। इसका मतलब है आपने वो अनर्थ कर दिया। दूसरा है इसके अंदर तप। तप का मतलब क्या है? तप का मतलब क्या है? तपस्या। तपस्या का मतलब क्या होता है कि अपने मन को वश में करके ही तो तपस्या कर सकते हो आप। और मन जो है आपका वो वश में नहीं रहा क्योंकि आपने मन को भटकाने वाली चीजों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। जैसे कि बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, कुछ तामसिक पदार्थ हैं जो आपके मन को भटकाते हैं, जो स्टिमुलेंट्स हैं, जैसे कि प्याज है, लहसुन है, मसूर की दाल है, मशरूम है, विनेगर है, ये सारी चीजें जो है आपके मन को भटकाती हैं। इसके अलावा नशीली चीजें भी आपके मन को भटकाती हैं। नशीली चीजों में क्या आता है? शराब, गांजा, चरस, अफीम, नशे की गोली, तंबाकू, पान, सुपारी, पान पराग, चाय, कॉफी, कैफीन युक्त पेय पदार्थ, कोका कोला, चॉकलेट। मतलब ये सारी चीजें जो हैं आपके मन को भटकाने में सक्षम हैं। और जब आप इन सब चीजों का इस्तेमाल करोगे तो ऑटोमेटिकली आप तपस्या के लेवल पर फेल हो गए। खंभा नोच दिया आपने, वो भी 2 खंभे उड़ गए आपके, 2 अनर्थ हो गए। अब आइए तीसरा क्या है? सत्य। सत्य का मतलब है कि आपको हर कार्य में सत्यता स्थापित करनी है। आपने जो है जुआ खेला, खुल जा सिमसिम देखा, कौन बनेगा करोड़पति में गए, अंताक्षरी में गए, मतलब आपको हर जगह पे जो है लालच दिया जा रहा है और छल किया जा रहा है।
और जैसे ही छल होगा, लॉटरी आपने खेली, शेयर्स आपने लिए, तो आप छल में आ गए ना, मतलब झूठ का सहारा ले रहे हैं ना। वो हर्षद मेहता पकड़ा गया, अभी केतन मेहता पकड़ा गया, केतन बारिक पकड़ा गया, ये जितने भी लोग हैं सब आपको झूठ खेल खेल के, झूठ बोल बोल के तो भटका रहे हैं ना। इसका मतलब है कि आपने जो है, जो सत्यता थी उसका खंभा भी गिरा दिया, क्योंकि आपने ये कार्य कर दिया। लॉटरी ले लो भाई, वो खुलजा सिमसिम में चलते हैं, चिट्ठी डालते हैं, फोन करते हैं, हो सकता है मौका लग जाए हमारा भी। तो आप जो है वो झूठ के सहारे चल पड़े। और आखिरी क्या है? शुचि। शुचि का मतलब क्या होता है? पवित्रता। पवित्रता कब है? पवित्रता है जब आप अपने आप में, अपने परिवार में, गृहस्थ आश्रम में नियत कर्म करते हो, उस नियत कर्म से बाहर नहीं जाते, मतलब आपने पर स्त्री या पर पुरुष संसर्ग नहीं किया। इसी के अंदर जो है और बातें आती हैं जो कि बहुत गहरी हैं। वो गहरी हैं कि संतान उत्पत्ति के अलावा भी अगर आप संसर्ग करते हो अपनी पत्नी के साथ, तो वो भी जो है आपकी पवित्रता को दूषित करती है। और इसके अलावा जो है बिना विवाह के भी स्त्री पुरुष का संसर्ग जो है वो भी दूषित है। और इसी में जो है किसी प्रकार का व्याभिचार, जैसे कि टीवी के ऊपर प्रोग्राम्स देखने, वो भी जो है व्याभिचार कहलाता है, वो भी जो है दूषित है, जिसके लिए हम आम लोग पे नहीं कर पाते। उसके अलावा है गर्भपात, कृत्रिम गर्भ, ये जो आजकल चल रहा है, फीमेल फिटिसाइड, संतान की हत्या करनी। लड़की है तो भाई इसको मार दो, बहुत, 2 लड़कियां पहले हैं, तीसरी क्यों हो जाए, एक लड़की पहले है दूसरी क्यों हो जाए। मतलब किसी भी प्रकार से अगर आपने डायग्नोसिस भी बना लिया है कि मुझे लड़का ही चाहिए, लड़की नहीं चाहिए, या कृत्रिम साधन ही इस्तेमाल किए गए हों, वो भी सारा जो है आपका वो शुचिता पवित्रता को समाप्त कर देती है। किसी ने मुझसे एक प्रश्न किया था, आप मुझे उत्तर दीजिए, कौन दे सकता है? उसने कहा कि भगवान राम सीता जी के साथ 14 साल वनों में रहे और कोई संतान नहीं हुई, ऐसा क्यों था? लेक्चर में क्वेश्चन किया था किसी ने, पास थी, उनके साथ थी वो तो आखिर में हुआ, आखिरी में जाके, शुरू से नहीं हुआ। तपस्या कर रहे थे फिर भी साथ तो थी, साथ तो थी। और जब वो जो है शुरू शुरू में अयोध्या में साथ रही तब भी संतान नहीं हुई, ऐसा क्यों है? कोई बता सकता है? क्या उत्तर है इसका? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। अगर आप शास्त्र पढ़ोगे तो आप एक बात जानोगे कि शास्त्रों के अंदर जो है स्त्री पुरुष का संबंध जो है तभी होता था जब गर्भाधान संस्कार किया जाता था। एक पर्टिकुलर डेट होती थी, पर्टिकुलर समय होता था, उसको गर्भाधान संस्कार बोलते थे कि अब जो है स्त्री पुरुष का मिलन होना चाहिए, अब संतान धारण करनी है। ऐसी गर्भाधान संस्कार जो है उस समय जो है वनों के अंदर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, ना उन्होंने चाहा ना उन्होंने किया, तो इसलिए तपस्या थी। उनकी बात जो तपस्या थी बात ठीक है कि वो तपस्वी जीवन बिता रहे थे, क्योंकि पहले जो है स्त्री पुरुष का मिलन जो है आजकल की तरह आनंदमय नहीं होता था, आनंद के लिए मिलना है। पहले होता था स्त्री पुरुष को तभी मिलना है जब संतान उत्पत्ति करनी है, और संतान उत्पत्ति के लिए पहले गर्भाधान संस्कार का पीरियड निकाला जाता था, टाइम निकाला जाता था। पंडित उसको स्थापित करते थे, ब्राह्मण, कि अब आपको जो है स्त्री पुरुष को मिलना चाहिए, संतान उत्पत्ति के लिए आप मिलिए। तो ऐसी जो बात है उस जमाने में जो है बहुत ज्यादा प्रचलित थी, आज तो है ही नहीं। आज से कुछ 100 साल पहले भी थी, पर आज की डेट में नहीं है। आज की डेट में सिर्फ क्या है? सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय सुख, दैट्स ऑल। आज की डेट में है इंद्रिय सुख, शादी हुई, एंजॉयमेंट चालू, बस, बाकी सब बातें बंद। तो इसीलिए जो है उनके संतान नहीं हुई। संतान कब हुई? जब उन्होंने राज्य ग्रहण किया दोबारा से, उसके बाद गर्भाधान संस्कार हुआ, तब जो है लव और कुश की उत्पत्ति हुई, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। तो ये जो है इन्होंने बताया है भक्ति विकास स्वामी महाराज ने कि 4 नियम जो हैं हमारे, जो पाप रोधक नियम हैं, यही है। जैसे बताया, तामसिक पदार्थ नहीं लेना। तो तामसिक पदार्थ में 2 डिवीजन है, एक है नशीली चीजें और दूसरी है प्याज, अंडा, लहसुन, मांस, मछली, मदिरा और विनेगर, मशरूम्स, मसूर की दाल, जो कि सारी स्टिमुलेंट्स हैं। दूसरा है छल, जुआ, और तीसरा आता है इसके अंदर पर स्त्री या पर पुरुष संसर्ग। तो ये 4 अनर्थों से अगर आप निवृत्ति नहीं करते हो, क्यों आवश्यक है ये सवाल ये आता है। मैंने भी आपको बताया कि जब तक आप जो है इन 4 अनर्थों से निवृत्ति नहीं करोगे, तब तक आप जो है भक्ति की 5वीं सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकते।
ये बात इस लेक्चर में कई बार डिस्कस हो चुकी है। 5 मिनट हैं सिर्फ, 9:45 हम समाप्त करेंगे। पहली सीढ़ी कौन सी है? श्रद्धा। दूसरी सीढ़ी कौन सी है? दूसरी सीढ़ी कौन सी है? साधु संग। तीसरी सीढ़ी कौन सी है? भजन क्रिया। या आपको किस प्रोसेस से जो है भगवत प्रेम की प्राप्ति करनी है। और चौथी सीढ़ी कौन सी है? अनर्थ निवृत्ति। जब आप अनर्थ निवृत्ति कर लोगे, आपने अपने मन को इतना वश में कर लिया है, इतना वश में कर लिया है, अब आपकी श्रद्धा जो है वो पक्की हो गई है। अब वो उसको कहलाती है निष्ठा। मेरी आप में श्रद्धा है, मेरी आप में निष्ठा है। निष्ठा जो है श्रद्धा की पक्की फॉर्म। तो पहली आपकी है श्रद्धा, दूसरी है साधु संग, तीसरी है भजन क्रिया, चौथी है अनर्थ निवृत्ति। और सब लोग जो है अनर्थ निवृत्ति के लेवल पर लुढ़के पड़े। कोई भी जो है अनर्थों से निवृत्ति कर कर 5वीं सीढ़ी पे नहीं आना चाहता। तो भगवत प्रेम तो बहुत बात की बात है। जब आप निष्ठा पे आ जाओगे, उसके बाद आएगी रुचि, फिर आएगी आसक्ति, फिर आएगा भाव, और फिर आएगा भगवत प्रेम, और तब जाके आपको प्राप्ति होगी भगवत धाम। उसके बिना नहीं हो सकता। तो भगवान के धाम जाने के लिए आपको जो है अनर्थ निवृत्ति आवश्यक है। और अगर आप इन अनर्थों से निवृत्ति नहीं करते हो तो आपकी गाड़ी बिल्कुल चलने वाली नहीं है। और ये बात हम बार बार कह चुके हैं कि अपने आप को तमोगुण से उठाकर आप रजोगुण में लाइए, और रजोगुण से उठाकर आप सतोगुण। सतोगुण में जब तक आप नहीं आओगे तब तक आप जो है भगवत धाम जाने के तो मतलब नंबर ही नहीं लगता जी। क्यू में भी नहीं हो आप। कहते हैं ना, क्यू में मेरा जो है सबसे आखिरी नंबर है। आखिरी नंबर भी नहीं है, गेट ही बंद है कि भाई अगर तूने ये काम नहीं किया है तो लाइन में मत खड़ा हुई हो। जैसे आप किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हो तो कहता है जी अगर आपके 85% मार्क्स हैं तो गेट से एंटर करना, अगर 85% मार्क्स नहीं है तो गेट के सामने भी मत आना, यू विल वेस्ट योर टाइम। और उसके लिए फिर आप क्या करते हो? ट्यूशनें रखते हो, खर्चा करते हो, पेट काटते हो। यार किसी तरीके से बच्चे के 85% मार्क्स आ जाए ताकि कॉलेज के गेट के अंदर तो जाए। बाकी किस्मत बात की है, बाकी किस्मत जो है बात की है, गेट के अंदर तो घुसने के लायक बने, मतलब एलिजिबिलिटी तो हो, एलिजिबिलिटी तो हो। यूनिवर्सिटी की लिस्ट लगती है कट ऑफ मार्क्स, क्यों जी? आप तो ट्यूशन पढ़ाते हैं, गलत तो नहीं कह रहा। और हम क्या करते हैं भाई, अपना पेट काट लो, बच्चे के ट्यूशन के पैसे दे। यहाँ तो हम करने को तैयार ही नहीं है। भगवान ने एलिजिबिलिटी के लिए बनाया है, भैया अनर्थ निवृत्ति कर। मैं विशुद्ध सतोगुण में हूं, कम से कम तो सतोगुण में तो आ। हम कहते हैं प्रेम प्राप्त हो जाए, गुण हमारे आपस में मिले नहीं तो कैसे हो जाए? अगर आपको कल अपने लड़के की शादी करनी है या इनको अपनी लड़की की शादी करनी है तो बोलेंगे पंडित जरा कुंडली मिलाना, ये कितने गुण मिल रहे हैं जी आपस में? बोलेगा 36 में से 28 मिल रहे हैं। फिट है जी? हाँ जी बिल्कुल फिट है। जिंदगी भर झगड़ा नहीं होगा, क्लेश नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी, आपस में प्रेम रहेगा। हम भगवान से प्रेम तो स्थापित करना चाहते हैं, भगवान से लव, ओहो मेरा भगवान से प्रेम हो जाए, बस भगवत प्रेम मेरे को मिल जाए किसी तरीके से। और गुण हमारे क्या है? भगवान कहते हैं विशुद्ध सतोगुण में हूँ, और मैं किसमें हूँ? तमोगुण में हूँ। तमोगुण में रहते हुए मैं विशुद्ध सतोगुणी भगवान से प्रेम स्थापित करना चाहता हूँ। तो क्या पॉसिबल है जी? इज इट पॉसिबल? तो कौन ऐसा है जो अपने आप को अपलिफ्ट करना चाहता है? हाथ खड़ा करेगा, सिंसियरली करिएगा। मतलब आप अभी जो है भगवान का प्रेम की प्राप्ति नहीं चाहते। आप कहते हो मैंने चाय छोड़ दी तो मेरा घर वाला नाराज हो जाएगा। वो कहता है मैंने चाय छोड़ दी तो मेरी बीवी नाराज हो जाएगी। एक दूसरे की नाराजगी देख रहे हैं, पर भगवान की नाराजगी हो रही है जो कि हमें दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए उसे कोई नहीं देख रहा। मैं एक बार लेक्चर में बैठा हुआ था, चर्चा चल रही थी, तो जो लेक्चरर बैठे थे हमारे, उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा जहां भगवान की चर्चा हो रही है वहां भगवान स्वयं उपस्थित हैं। बात तो है ना। भगवान कहते हैं मैं ना योगियों के हृदय में रहता हूं ना वैकुंठ में। मैं कहाँ रहता हूं? जहां भक्तगण मेरी चर्चा कर रहे हैं। हम उनको इन चक्षुओं से नहीं देख सकते, परंतु उसके इस रूप को यहाँ पर जो है प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं, अर्चना कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। परंतु
अगर मैं यहाँ बैठ के चर्चा करूं, भाई ऐसा है प्रमोद जी, कल क्रिकेट का मैच हुआ था, अगर सचिन तेंदुलकर ने ऐसे बॉल उठाई होती ना तो हम 2 रन से हारते नहीं, जीत जाते। तो क्या वो सुन रहा है? क्या वो सुन रहा है? क्या हमने 1 घंटा इसमें व्यतीत कर दिया, पूरा 1 घंटा। इंद्रजीत जी बैठ गए, प्रमोद जी बैठ गए और आपस में डिस्कशन किए जा रहे हैं, कुश्ती लड़े जा रहे हैं। उसने ऐसा छक्का मारा होता, उसने ऐसा चौका मारा होता, उसने ऐसे गेंद फेंकी होती, उसने ऐसे बॉल उठाई होती, तो हम जीत गए होते। नतीजा 0। हारे तो हारे हुए भैया, और वो सुन नहीं रहे। अगर वो 1 घंटा भगवान की चर्चा करी होती तो भगवान उपस्थित थे, उन्होंने सुनी होती और आपके नंबर बढ़ गए होते। हम उन्हें नंबर बढ़ाने को तैयार नहीं है, अनर्थों की निवृत्ति करने को तैयार नहीं है, आगे बढ़ने को तैयार नहीं। दूसरे अध्याय में है पेज 157। प्रभुपाद ने कोई चीज छोड़ी नहीं इसके अंदर। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो प्रभुपाद ने कोटेशन बाएं दाएं से खींच के, जगह जगह से खींच के आपको हर चीज दी है। ये बात अलग है कि हमारी बुद्धि जो है वहां तक नहीं पहुंचती कि हम उसको ग्रहण कर लें, हम उसको समझ लें। ये प्रभुपाद का सबसे फेवरेट श्लोक था। लगभग प्रभुपाद इसी श्लोक को अपने भागवतम क्लास में मतलब जितने भी भागवतम क्लास दिए हैं, लगभग इसको 200 बार उन्होंने उच्चारण किए हैं, कोट किया, कोट दिए हैं। प्रभुपाद ऐसे बोलते, आदो श्रद्धा ततो साधु संग। प्रभुपाद हमेशा कोट करते थे इसको। मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण, ये भक्ति का अंग है। तो अभी जो है मैं आपको थोड़ा सा वीडियो कैसेट दिखा रहा हूँ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का। कृपया थोड़ा ध्यान देके देखिएगा। और ऐसी ही रथ यात्रा जो है हम लोग चाहते हैं कि अप्रैल के महीने में जनकपुरी और हरिनगर के एरिया में निकाली जाए। उसके लिए सहयोग चाहिए, तन मन और धन से। जो लोग भी उसमें सहयोग करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है ब्रह्मांड पुराण के अंदर, जो जगन्नाथ जी के रस्से को खींचता है उसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए हमारे एक सानी प्रभु हैं जनकपुरी में, वो कहीं भी रथ यात्रा हो वो सारे काम धंधे छोड़ के पहुंच जाते, वो कहीं रुकते ही नहीं। यही हमारे साथ ही है ना, एक ही है ना, एक ही रथ यात्रा है, वो कॉम्बिनेशन है हरिनगर जनकपुरी के साथ।